जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एनाटॉमी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एनाटॉमी के यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो आ सकते हैं वो मैंने बताए थे। और आज उसका मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का जो पार्ट रहेगा आपके 40 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, उसमें 40 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैं आज आपके लिए यूनिट वाइज लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एनाटॉमी में बताया था। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करके हम सीधा स्टार्ट करें यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो आपका रहता है सेल और टिश्यू रहता है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, फंक्शन ऑफ सेल पूछा जा सकता है। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर आ गया सेल की और यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन। और नेक्स्ट जो रहेगा इसमें रहेगा फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू पूछा जा सकता है कि टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ से सिर्फ ये दो क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड जो रहेगी, यूनिट सेकंड में आपसे पूछ सकते हैं फंक्शन, मूवमेंट, फॉर्मेशन एंड हीलिंग ऑफ बोन, जो कि स्केलेटन सिस्टम होता है। स्केलेटन सिस्टम के अंदर आपको बोन के फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा सकता है, हीलिंग के बारे में पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था। और फंक्शंस पूछ सकते हैं बोन के, या फिर मूवमेंट ऑफ जॉइंट पूछ सकते हैं कि जॉइंट का मूवमेंट का क्या मैकेनिज्म है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर आपकी रहेगी मसल्स। तो मसल्स के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मूवमेंट मसल, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इन तीनों पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बनेगा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फिजियोलॉजी में कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है। मूवमेंट और फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन चांस है आने के, बाकी मैकेनिज्म पे 100% चांसेस है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन आ जाए। यूनिट 4 अपन देखेंगे। यूनिट 4 नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम के बारे में अपने को यहाँ पे फिजियोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया के फंक्शंस बता दीजिए। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया के फंक्शन क्या है, ये शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड के फंक्शन क्या है। ब्रेन और स्पाइनल कोड का एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायग्राम का, लेकिन फिजियोलॉजी में सिर्फ उनके फंक्शन पूछ सकते हैं। अगर नर्वस सिस्टम में अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बनता है वो बनता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे, सीएसएफ पे। सीएसएफ पे 99% चांस है कि सीएसएफ में क्वेश्चन आ सकता है। सीएसएफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 6, उसमें आपके जिससे पूछ सकते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड का जो पार्ट है वो एनाटॉमी में बहुत कम पार्ट है, फिजियोलॉजी में बड़ा है, तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं ब्लड के बारे में। फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ब्लड का कंपोजिशन पूछ सकते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आपको बतानी पड़ सकती है। ग्रुप्स पूछ सकते हैं ब्लड के। कोएगुलेशन पूछ सकते हैं ब्लड के, ब्लड का कोएगुलेशन कैसे होता है। या फिर हीमोग्लोबिन पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हीमोग्लोबिन पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं एनाटॉमी में और फंक्शंस पूछ सकते हैं हीमोग्लोबिन के फिजियोलॉजी में। और इरिथ्रोपोइसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है फिजियोलॉजी के अंदर, और उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इरिथ्रोपोइसिस कौन कौन से हैं। तो इरिथ्रोपोइसिस को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा जो यहाँ पर बनते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट। फंक्शन ऑफ हार्ट बन सकता है कंडक्शन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट कंडक्शन मैकेनिज्म एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है कि बॉडी का कंडक्शन और हार्ट का कंडक्शन, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा कार्डियक साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीपी, ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से। उसके बाद जो यूनिट 6 है उसमें अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पूछ सकते हैं, गैसेज एक्शन पूछ सकते हैं और रेगुलेशन पूछ सकते हैं। गैस एक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फिजियोलॉजी में कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या है। यूनिट 7 में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डाइजेस्टिव, उसी तरीके से फिजियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पूरे फंक्शन पूछ सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के फंक्शन पूछ सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके क्या क्या फंक्शन है। या फिर दो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है ये पूछ सकते हैं। स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी अदर पार्ट्स में भी हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वहां पर डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। उसके अलावा फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज, लीवर के फंक्शन पूछ सकते हैं। 100% चांसेस है कि फंक्शन ऑफ लीवर क्या है और फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज क्या है। उसके बाद अपन देखते हैं यूनिट 8 जो आपकी आती है वो आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं फंक्शन ऑफ किडनी के फंक्शंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है यूरिन फॉर्मेशन पे। यूरिन फॉर्मेशन पे क्या क्वेश्चन बनता है कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन बता दीजिए, यूरिन का कंपोजिशन आपसे पूछ सकते हैं। या फिर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बन सकता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन का प्रोसेस क्या है, रेगुलेशन किस तरीके से होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट जो आपके आ रही है यूनिट 9। यूनिट 9 जो है आपके वो सेंसरी ऑर्गन पे है। सेंसरी ऑर्गन मैंने आपको एनाटॉमी में बता दिए थे पांचों के पांचों। यहाँ पर जो इंपोर्टेंट रहेगा, जहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं स्किन के, आई, ईयर, नोज, टंग, ये 4 सेंसरी ऑर्गन जो और बच रहे हैं, इनका फंक्शन नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर चांसेस है। स्किन का फंक्शन आप लोगों से जरूर पूछ सकते हैं कि फंक्शन ऑफ स्किन बता दीजिए, या फिर जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ विजन और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मस्ट बनता है वो है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। हियरिंग का मैकेनिज्म बता दीजिए, या फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 आपके आ रही एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें से तो यहाँ पे 2 ग्लैंड सबसे मस्ट इंपोर्टेंट है, पिट्यूटरी और थायराइड। तो अपने को पिट्यूटरी और थायराइड के फंक्शंस पता होने चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के अपने को फंक्शंस पता होने चाहिए। उसके बाद जो यूनिट 11 आ रही है, यूनिट 11 आपकी आ रही है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं डीएनए के बारे में पूछ सकते हैं, मिटोसिस और मियोसिस के बारे में पूछ सकते हैं, फीमेल सेक्सुअल साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं। सेक्सुअल साइकिल सभी लोगों को पता होनी चाहिए, डीएनए, माइटोसिस और मियोसिस भी पता होनी चाहिए, या फिर मेल फर्टिलिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से स्पेशली किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, और सेक्सुअल साइकिल पे क्वेश्चन बन सकता है फीमेल की। चलिए जी, लास्ट यूनिट आपकी आ रही है। लास्ट यूनिट में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो आपका बन रहा है इम्यूनिटी। दोस्तों इम्यूनिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इम्यूनिटी का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं है कि एनाफिजियो में आ जाए। तो इम्यूनिटी आपके माइक्रोबायोलॉजी में भी आती है। तो इम्यूनिटी का एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बनता ही बनता है। इम्यूनिटी के सारे टाइप्स आपको याद होने चाहिए। इम्यूनिटी का क्वेश्चन बन सकता है आपके फिजियोलॉजी के अंदर या फिर आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो इम्यूनिटी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है फिजियोलॉजी में तो माइक्रोबायोलॉजी में 100% आ जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है फॉर्मेशन ऑफ पी एंड बी सेल्स। पी एंड बी सेल्स का फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्फ में सर्कुलेशन कैसे होता है। ये मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसके बाहर बहुत कम चांसेस कि कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा। अगर आए तो बहुत छोटा क्वेश्चन आ सकता है। फिजियोलॉजी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फिजियोलॉजी में चांसेस है बड़ा क्वेश्चन बनने के। 12 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है फिजियोलॉजी के अंदर। जो अलग अलग पार्ट जो आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन 16 नंबर का दे दिया, उसमें 4 पार्ट दे दिए 4-4 नंबर के, और एक क्वेश्चन बड़ा दे दिया 12 नंबर का। तो आपको जरूरी ये है कि आप उस 12 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले कर लो, क्योंकि उसमें अच्छे चांसेस होते हैं नंबर गेन करने के। बाकी जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि 4 में से 4 मिल जाए। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन अगर जैसे सपोज इरिथ्रोपोइसिस है, इरिथ्रोपोइसिस का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो फंक्शंस है इस पे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। यूरिन फॉर्मेशन है, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आपके बन सकता है। और भी जैसे ब्लड है तो ब्लड की कंपोजिशन और कोऑर्डिनेशन पे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू पे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, इसमें भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बड़े क्वेश्चन वाले जो है ये आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ये मैंने मेन इंपोर्टेंट आपको बता दिए, कम से कम ये तो आप करके ही जाइए। अगर आप ये पूरे कर जाएंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। इसके बाहर से 1 या 2 ही क्वेश्चन कोई अलग आ सकता है जो कि सिलेबस के बाहर है। बाकी ये मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपका सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बता दिए हैं बीएससी नर्सिंग के। ठीक है, समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि ज्यादातर सभी बच्चों तक पहुंचे और वो उसको देख पाए। थैंक यू वेरी मच।